जनता को जो चाय 10 रुपए में मिलती है, वो 8 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। जो गरीब मजदूर सुबह से काम पे चल के आता है 5 बजे उठ के, वो खाना कैसे बना के लाएगा? और खाना बनाएगा तो 50 रुपए के बिल खाना बनता नहीं है, सिलेंडर 1200 का हो गया। तो इसलिए हमारे गहलोत साहब ने, गांधी जी ने इसका नाम यात्रा का भारत जोड़ो इसीलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी वाले भगवान में भी उनका जोड़ा था सीताराम का, उसको सीता को अलग करके राम को कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सब समन्वय था, उसको भी ये अलग कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सवाल उठाया कि जय सिया राम नारा लगता था जो सदियों से, इन्होंने अपने वोटों के खातिर श्री राम का नारा दे दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से ही जुदा कर दिया, राम जी को पत्नी से जुदा। हाँ, ये लोग भाई को भाई से जुदा करते, पति को पति से जुदा करते, भाई को बहन से जुदा करते, और देश में धर्म को धर्म से जुदा करते, जाति को जाति से जुदा करते, और ये चाहते हैं कि सब लड़ते रहे और हम फूट का फायदा उठाते रहे। अंत में 25 से 25 सीटें देंगे, क्योंकि हमने पिछली बार जनता ने 25 सीटें बीजेपी को देकर, इन्होंने ESRP जो पानी का जो 13 जिलों का प्रोजेक्ट लाने का वादा किया था, और उससे वो मुकर गए। अच्छा, तो ऐसा कि नहीं कि वो भी गुजरात को दे दिया मुंबई की तरह? वो सारा मुंबई का गुजरात और राजस्थान का गुजरात, पूरे देश का गुजरात में केवल 2 लोगों के ऊपर मेहरबानी है। और भारत के लोग जो हम 70% जो मजदूर और किसान उत्पादन करता और निर्माण करता है, उनके हक को छीनकर हिंदुस्तान के कुछ उद्योगपतियों को लाभ देने की साजिश की जा रही है। और राहुल जी के नेतृत्व में किसान और मजदूर इस भारत को नई क्रांति के माध्यम से सत्ता परिवर्तन 24 में करके हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे। गांधी जी कोई वोटों की राजनीति के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे। राहुल गांधी जी को अगर वोटों की राजनीति की फसल काटनी होती तो वो गुजरात और हिमाचल के चुनाव में वहां का रूट बनाते। राहुल गांधी जी कहा कि मुझे सत्ता प्राप्ति या वो नहीं, मैं जनता की सेवा और जनता की आवाज उठाने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए आया हूँ। नफरत जो फैलाई गई है इस 7-8 सालों में इस सरकार ने, उसको मिटाने के लिए। तो लेकिन जनता ने जगदीश जी इस यात्रा में है, जो है केंद्र सरकार में यहाँ पर मंत्री है और लगातार इस पूरे यात्रा के साथ चल है। जगदीश जी ये बताइए कि जो इंदिरा रसोई योजना गहलोत जी की जो स्कीम है, उससे जनता को कितना फायदा हो रहा है? जनता को जो चाय 10 रुपए में मिलती है, वो 8 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। जो गरीब मजदूर सुबह से काम पे चल के आता है 5 बजे उठ के, वो खाना कैसे बना के लाएगा? और खाना बनाएगा तो 50 रुपए के बिल खाना बनता नहीं है, सिलेंडर 1200 का हो गया। तो इसलिए हमारे गहलोत साहब ने राजस्थान के गरीबों के लिए 8 रुपए में दाल चावल सब्जी और सारा भरपेट भोजन 8 रुपए की व्यवस्था की है। तो लग रहा है कि 2023 का निशाना है इस इंदिरा रसोई योजना से। ये इंदिरा रसोई ने इसी तरीके से चिरंजीव योजना, इसी तरीके से जो आप ये देखेंगे कि इंदिरा गांधी गारंटी शहरी योजना, जिसमें रोजगार दिया जा रहा है, और ये सारी हमारी महिलाएं इंटेक से जुड़ी हुई है, ये सारी इसीलिए उनका धन्यवाद देने के लिए आई है कि ये राहुल गांधी जी के आने के बाद राजस्थान की जनता उनके पलक फावड़े बिछा रही है। अच्छा, तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो प्रेम तो मुझे बहुत दिख रहा है, मगर ये बताइए कि 2024 में लोकसभा में सीटें कितना दे रहे हैं आप लोग राजस्थान से? राजस्थान में 25 से 25 सीटें देंगे, क्योंकि हमने पिछली बार जनता ने 25 सीटें बीजेपी को देकर, इन्होंने ESRP जो पानी का जो 13 जिलों का प्रोजेक्ट लाने का वादा किया था, और उससे वो मुकर गए। अच्छा, तो ऐसा कि नहीं कि वो भी गुजरात को दे दिया मुंबई की तरह? वो सारा मुंबई का गुजरात और राजस्थान का गुजरात, पूरे देश का गुजरात में केवल 2 लोगों के ऊपर मेहरबानी है। और भारत के लोग जो हम 70% जो मजदूर और किसान उत्पादन करता और निर्माण करता है, उनके हक को छीनकर हिंदुस्तान के कुछ उद्योगपतियों को लाभ देने की साजिश की जा रही है। और राहुल जी के नेतृत्व में किसान और मजदूर इस भारत को नई क्रांति के माध्यम से सत्ता परिवर्तन 24 में करके हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे। बात बताइए, राहुल गांधी जी जब इंदौर में थे तो उन्होंने कहा कि जय सिया राम, और भाजपा के लोग लगाते हैं जय श्री राम। तो जय श्री राम, राम जी का नाम लेते हैं, मगर राम जी सीता जी के बिना अधूरे हैं और सीता जी राम जी के बिना अधूरे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये जय श्री राम या जय सिया राम का चल रहा है, तो क्या भाजपा के लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि जो हिंदू के नाम पर वोट लिया जाता था वो 24 में बदल रहा है? राहुल गांधी जी ने इसका नाम यात्रा का भारत जोड़ो इसीलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी वाले
भगवान में भी उनका जोड़ा था सीता राम का। हाँ। उसको सीता को अलग करके राम को कर रहे हैं। हाँ। हिंदुस्तान में भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सब समन्वय था, उसको भी ये अलग कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए उन्होंने सवाल उठाया कि जय सिया राम नारा लगता था जो सदियों से, हाँ। इन्होंने अपने वोटों के खातिर श्री राम का नारा दे दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से ही जुदा कर दिया। हाँ, श्री राम जी को पत्नी से जुदा कर। हाँ, ये लोग भाई को भाई से जुदा करते, पति को पति से जुदा करते, भाई को बहन से जुदा करते, और देश में धर्म को धर्म से जुदा करते, जाति को जाति से जुदा करते, और ये चाहते हैं कि सब लड़ते रहे और हम फूट का फायदा उठाते रहे। एक बात बताइए, राहुल जी यात्रा में चल रहे 25 किलोमीटर रोज, और आज एक सांस में वो 22 किलोमीटर चलने वाले, लगभग 10 किलोमीटर हो गया। तो क्या जनता सोच रही है कि ओपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर सड़कों पे चल रहा है, तो क्या सहानुभूति राहुल गांधी जी को मिल रहा है? राहुल गांधी जी कोई वोटों की राजनीति के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे। राहुल गांधी जी को अगर वोटों की राजनीति की फसल काटनी होती तो वो गुजरात और हिमाचल के चुनाव में वहां का रूट बनाते। राहुल गांधी जी कहा कि मुझे सत्ता प्राप्ति या वो नहीं, मैं जनता की सेवा और जनता की आवाज उठाने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए आया हूँ। नफरत जो फैलाई गई है 7-8 सालों में इस सरकार ने, उसको मिटाने के लिए। तो लेकिन जनता ने अब देख लिया कि राहुल गांधी इस देश का महानायक है, और वही देश को सबको साथ लेके चलता है, और 36 कौम का भला वही कर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग जब इस यात्रा में चले तो राहुल जी से मुलाकात आपकी हुई? हाँ, मेरी मुलाकात हुई। पहली बातचीत क्या हुई राहुल जी? जालरा पाटन में जब वो फर्स्ट राजस्थान में एंट्री हुई थी तो मेरी उनसे करीबन 10 मिनट तक पैदल चलते हुए बात हुई। मजदूर के जो कानून मोदी जी लाए हैं, उन कानून के बारे में उनसे मेरा संवाद हुआ। तो उन्होंने पूछा कि ये मोदी जी लेबर कोड, पहले किसानों का कानून फिर मजदूर कानून, ये क्यों ला रहे हैं? मैंने कहा मोदी जी की मंशा ये है कि मजदूर को मशीन बना दिया जाए। 12 घंटे का ड्यूटी का कानून लाए हैं, जो अभी हम 8 घंटे करते हैं उसकी बजाय 12 घंटे। तो 12 घंटे जब ड्यूटी ली जाएगी तो 2 घंटे पहले घर से काम के लिए निकलना पड़ेगा, 2 घंटे वापस, तो हमको 16 घंटा काम करना पड़ेगा। 16 घंटा जब आदमी आके घर पे अगर रोटी खा के गिरेगा, वो सुबह उठेगा वापस चला जाएगा, तो उसकी मानसिक चेतना और चिंतन को छीना जा रहा, और उस मनुष्य को मशीन बनाया जा रहा, ताकि किसान और मजदूर देश के 2 उपजाऊ और कमाऊ हाथ है, और 67% हमारी आबादी है। अगर ये लोग राजनीतिक चेतना खो जाते हैं तो मोदी जी को फिर उनकी सत्ता पे कोई खतरा नहीं है। इसलिए हमारे को ये काले कानून लाके हमको गुलाम बनाया जा रहा है। अच्छा, राहुल जी की जो छवि धोमय बनाई गई थी इस मतलब के लगातार भाजपा द्वारा या कुछ मीडिया के लोगों ने जो राहुल गांधी की छवि बनाई थी, तो क्या लोग आप समझ रहे हैं कि राहुल गांधी वैसे नहीं है जैसा दिखाया गया था? राहुल गांधी जी के साथ जब मेरी 10 मिनट बात हुई, वो इतने इंटेलिजेंट नेता, उन्होंने मुझे 5 क्रॉस क्वेश्चन पूछे। आप जवाब नहीं दे पाए होंगे। मैंने जवाब दिया क्यों, मैं मजदूर से यहाँ तक बन के आया हूँ। अच्छा। मैं खुद लेबर में भर्ती हुआ हूँ। अच्छा। और यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मैंने सब चीज का जवाब दिया, और वो सेटिस्फाई हुआ, उन्होंने गले लगाया। अच्छा। फोटो छपा अखबारों में। अच्छा। कि यो गले लगा के मेरी बात को और मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। अच्छा, क्या आप वो कैमरा की तरफ राहुल जी देख रहे थे मोदी जी की तरफ? उधर नहीं देख रहे थे, हम बातों में तल्लीन थे, ना तो कैमरे की तरफ मैंने देखा और ना वो देखा, अखबारों ने वही छापा। अच्छा। और टीवी चैनल पे भी वही चला। हम दोनों बातों में इतने तल्लीन हो गए, मजदूर की पीड़ा को उन्होंने अपना दिल में दर्द लिया। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल सरासर मजदूर को मशीन बनाने के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का ये गलत किया जा रहा। ठीक है, एक आखिरी सवाल जगदीश जी कि 2023 का चुनाव करीब है और उसके बाद 2024 का चुनाव है। 23 में क्या सोचेगा, क्योंकि 19 में राजस्थान ने 25 सीटें भाजपा को दे दी, एक भी यहां से जो है सांसद कांग्रेस का नहीं गया। हालांकि कहा जाता है कि राजस्थान की भूमि एक जमाने तक कांग्रेस की भूमि रही है। अब सवाल यह है कि क्या 2 लोगों की लड़ाई से कांग्रेस का नुकसान होगा, या 23 में फिर से सत्ता आ रही है कांग्रेस की? लड़ाई तो राहुल जी के पैर पड़ते ही सब विवाद खत्म हो गए, और दोनों नेता हमारे साथ चल रहे हैं, और राजस्थान की धरती पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो योजना बनाई है, 4 साल में एंटी इनकम बेसी नहीं बनी। बीजेपी की जो जन आक्रोश यात्रा में लोग नहीं मिल रहे हैं, और एक दूसरा नेता उस यात्रा में जाना छोड़ दिया। इससे यह परिणाम है कि सरकार हमारी आ रही है, और हम 125 सीटें जीत के आएंगे। धन्यवाद। लगातार जो है अलग अलग लोगों से बात हो रही है। जगदीश जी है यहाँ के राज्य मंत्री है और लगातार चल रहे हैं और यात्रा को मजबूती मिल रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।